हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना अड्डा 57 पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी ट्रिपल एस पेट के जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वायु में किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य 0.60 सेंटीमीटर एवं चाल 300 मीटर पर सेकेंड है। तो दोस्तों, इन तरंगों को क्या कहते हैं? तो ये हमारी जो तरंगे होती हैं, इन्हें हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर ताप 25 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट स्केल पर इसका संगत ताप क्या होगा? इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट और 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माने कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं, कौन से नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है फूल, तना, जड़ या फिर पत्ते। तो दोस्तों, जो फूल होते हैं ये टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के बाहर का स्तर क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं पयामेटर, ड्यूरामेटर, एरकोनाइड और मेम्ब्रेना। तो दोस्तों, जो ड्यूरामेटर होता है ये हमारे मस्तिष्क के बाहर का स्तर होता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन की पतली फिल्म और साबुन के बुलबुलों में दिखाई पड़ने वाले रंगों की घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं व्यतिकरण, विक्षेपण, विवर्तन या फिर परावर्तन। तो दोस्तों, जो साबुन की पतली परत होती है या फिर फिल्म जिसे कहते हैं, और जो इनके बुलबुले होते हैं, इनमें जो रंगों के पड़ने की घटना जो होती है उसे हम कहते हैं विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज के तार में होना चाहिए। ऑप्शंस हैं फ्यूज के तार में उच्च प्रतिरोध या निम्न द्रव्यनांक या निम्न प्रतिरोध तथा निम्न द्रव्यनांक, निम्न प्रतिरोध तथा उच्च द्रव्यनांक, उच्च प्रतिरोध तथा उच्च द्रव्यनांक क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, इसमें आपका जो फ्यूज का तार होता है इसमें उच्च प्रतिरोध तथा निम्न द्रव्यनांक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लाइट वेव या प्रकाश तरंग की प्रकृति का तथ्य निम्नलिखित घटना द्वारा सूचित किया जाता है। तो दोस्तों, जो लाइट वेव होती है उसकी प्रकृति को हम निम्न घटना द्वारा सूचित करते हैं, वो है हमारा व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन है, एक टावर से शून्य की गति से फेंका गया पत्थर ज़मीन पर 4 सेकंड में गिरेगा तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी? तो दोस्तों, उस समय टावर की ऊंचाई होगी 80 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर माप में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, जो एम्पियर होता है यह बिजली के मापन में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन सा है? ऑप्शंस हैं फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, क्लोरोएसिटिक अम्ल। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला, फार्मिक अम्ल जो होता है यह सबसे शक्तिशाली अपचायक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, -20 डिग्री ताप पर रखे 5 ग्राम बर्फ़ को 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी? तो दोस्तों, अगर -20 डिग्री ताप पर कोई बर्फ़ 5 ग्राम का है जिसे 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प के रूप में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी 3650 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक रेडियो सक्रिय तत्व का भाग 1 घंटे में विघटित होता है तो इसकी अर्धायु कितनी हो सकती है? तो दोस्तों, इसकी अर्धायु जो होगी वो होगी आधे घंटे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के जल अपघटन से अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के जल अपघटन से हमें अमीनो अम्ल की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस जब समान तापमान पर दबाव पर हैं और ऑक्सीजन अणु हाइड्रोजन के अणुओं से 16 समय अधिक होते हैं तो हाइड्रोजन अणुओं से ऑक्सीजन अणुओं की वर्ग माध्य मूल गति का अनुपात होगा। दोस्तों, ये आपके एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सीधे देख लीजिए। इसका आंसर होगा 1/4। बाकी इसमें एक फार्मूला लगेगा जिसे हम अगली वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? ऑप्शंस हैं एंजाइम, अमीनो अम्ल, कवकनाशक या फिर ऑक्सीन। तो दोस्तों, जो इंडोल एसिटिक अम्ल होते हैं ये ऑक्सीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिकों अणु के द्रव्यमान में अंतर कारण क्या होता है? ऑप्शंस हैं उनके नाभिक में प्रोटॉन की अलग अलग संख्या, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या या फिर उनके नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या या फिर संयोजक इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या। तो दोस्तों, किसी तत्व के समस्थानिक अणु में
जो उनके द्रव्यमान में अंतर का जो कारण होता है वह होता है कि उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। मतलब कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मात्र रासायनिक क्रिया से निर्माण होता है। तो दोस्तों किसी भी मात्र रासायनिक क्रिया से निर्माण होता है CFCS का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं। कौन से समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो मार्सिलिया होता है इसमें से समूह के पौधों में ये नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है? तो दोस्तों जो हमारा मार्सिलिया होता है इसमें पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? ऑप्शन है मार्सिलिया, पाइनस, देवदार या फिर इपोमोइया। तो दोस्तों जो मार्सिलिया होता है इस पौधे में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह में भारहीनता मतलब वेटलेसनेस का क्या कारण होता है? तो दोस्तों जो हमारे सैटेलाइट होते हैं उसमें उपग्रह की सतह पर शून्य प्रतिक्रिया बल होती है, जिसके कारण वेटलेस का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है, एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है और यह पैराबोलिक पाथ पर गमन करते हुए पृथ्वी पर लौट आता है, तो इसमें से कौन सा अचर होगा? तो दोस्तों ऑप्शंस हैं गेंद की गतिज ऊर्जा, गेंद की चाल, वेग का क्षैतिज घटक या वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। तो दोस्तों अगर किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह पैराबोलिक पाथ पर चलते हुए वापस आ जाती है। इनमें से जो वेग का क्षैतिज घटक है वो कांस्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांकों का कौन सा युग्म s ब्लॉक तत्वों को प्रदर्शित करता है? ऑप्शंस हैं 7, 15, 6, 12, 9, 17, 3, 12। तो दोस्तों जो s ब्लॉक तत्व होते हैं उनको 3, 12 के परमाणु क्रमांक वाले तत्व प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध क्या होता है? दोस्तों दूध में परिक्षिप्त अवस्था या वसा, जल में परिक्षिप्त वसा, वसा में परिक्षिप्त जल या तेल में परिक्षिप्त जल। तो दोस्तों जो दूध होता है हमारा ये जल में परिक्षिप्त वसा होता है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। लंबाई को निम्न इकाई द्वारा नहीं मापा जाता है, फर्मी, डिबाई, माइक्रोन या फिर प्रकाश वर्ष। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।